सो गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और इस समय पर मैं आप सभी लोगों से मुलाकात करने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो या चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या चाहे आप न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ देखते हो, आज इस समय पर देश और विश्व के सभी देशों में एक ही मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो मुद्दा है डिसीज एक्स। डिसीज एक्स के बारे में हर तरफ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, फेसबुक स्क्रॉल करो या ट्विटर पर जाओ, आप लोगों को हर तरफ डिसीज एक्स के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों को पोस्ट या न्यूज़ या आर्टिकल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मुद्दा आया कहाँ से, ये डिसीज एक्स एकदम से आया कहाँ से, सुर्खियों में कैसे बन गया ये डिसीज एक्स, इसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो ये हेडिंग पढ़ लें। स्वागत है आप सभी का एग्जाम ओरिजिनल्स की जो एक सीरीज है जिसे हम लोग देश दुनिया के नाम से जानते हैं, जहां पर हम लोग देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है उसे हम लोग यहां पर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना से कहीं ज्यादा घातक महामारी हो सकती है डिसीज एक्स। इसका मतलब यह है कि जो कोरोना हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पूरे भारत में या पूरे विश्व ने जो कोरोना का जो रूप देखा है, उससे भी कई घातक महामारी जो है उसके रूप में उभर कर आएगा डिसीज एक्स। कुछ महीने पहले मई के महीने में WHO ने भी अलर्ट जारी कर चुका था। WHO भी जो है ना वो अलर्ट कर चुका था कि भाई ऐसी कोई डिसीज जो है वो आने वाली है। ऐसा विश्व बिल्कुल भी ना सोचे कि आप लोग जो है वो पेंडेमिक के लिए तैयार रहें। आप लोगों को ये पेंडेमिक के लिए हमेशा तैयार रहना है, ऐसा WHO पहले ही कर सकता है। और यहां तक कि आप लोगों को यहां पर जो देख रहे हो ना कि ये जो डिसीज एक्स है ना, ये 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है। 50 मिलियन लोगों की जान का मतलब है कि लगभग 5 करोड़ जाने जा सकती है इस डिसीज एक्स के कारण। और ये बातें, ये सारी की सारी सुर्खियां जो है वो कहां से आई, इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर आप लोग देखोगे दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर है, जितने भी न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते हो, हर न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। जैसे एनडीटीवी वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी बताया है कि डिसीज एक्स जो है वो नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकता है, 50 मिलियन लोगों को मार सकता है। और ये एक्सपर्ट्स ने कहा है, ये एनडीटीवी ने कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर आप लोग बात करोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है, इंडिया टीवी ने कवर किया है, और हमारे भारत के जो न्यूज़ पेपर है आज तक, ठीक है, जो हिंदी के लिए बहुत मशहूर है आज तक, तो आज तक ने भी इसको कवर किया है। और आज तक क्या कहता है, आज तक पता है क्या कहता है, आज तक कहता है कि 5 करोड़ से ज्यादा मौतें हो सकती है। कोरोना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है डिसीज एक्स। आखिर ये डिसीज एक्स है क्या? आ रही है एक और महामारी, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि भाई एक डिसीज एक्स है जो कि कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है और ये हमारे विश्व में दस्तक दे चुकी है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब ये एक्सपर्ट्स क्या है, ये एक्सपर्ट्स कौन है, इनके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो इस डिसीज एक्स के बारे में जो है वो यूके की, हाँ देख लो भाई, यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स की जो चेयरमैन है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की वैक्सीन टास्क फोर्स की जो चेयरमैन है, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है डेम कैड बिंघम। अगर आप लोगों से कभी पूछ लेना डेम कैड बिंघम के बारे में तो आप लोगों को भूलना मत। तो यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरमैन रही डेम कैड बिंघम, जिनकी फोटो ये मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लगा कर रखी है। तो इन्होंने अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि एक डिसीज एक्स जो है वो आप लोगों के दरवाजे पर आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि विश्व बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आप लोग पेंडेमिक से फ्री हो चुके हो, आप लोग अभी कोरोना से निकले भी नहीं हो, कि एक नया पेंडेमिक आपके दरवाजे पर खड़ा है, ऐसा कहना है इनका। और इन्होंने क्या क्या बताया मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि डिसीज एक्स जो है ना वो कोरोना से 7 गुना अधिक घातक हो सकता है, लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। और WHO के डेटा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पूरे दुनिया भर में कोरोना ने लगभग 70 लाख लोगों की मौत हुई थी। जो हम लोगों ने कोविड-19 देखा, इस कोविड-19 में
पूरे विश्व में एक जो मोटा मोटा आंकड़ा निकल कर आता है ना, जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है, वो डब्ल्यूएचओ के अनुसार डब्ल्यूएचओ कहता है कि इस पूरे कोरोना में पूरे विश्व में 70 लाख लोगों की मौतें हुई है। लेकिन ये महारानी, ये मैडम ये कहती है कि आने वाले समय में इससे 7 गुना ज्यादा अगर आप लोग कहोगे तो लगभग 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है डिसीज एक्स के कारण। ये चीजें इन्होंने बताई। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो यहां पर WHO ने इसका नामकरण किया है डिसीज एक्स। डिसीज एक्स क्यों कहा गया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो सारी की सारी चीजें। हाँ, इन्होंने एक चीज और कहा, इन्होंने एक चीज और यहां पर ये बताई कि भाई देखो ये जो है ना, अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने कहा कि एक जो बहुत ज्यादा संख्या में जब मौत हुई थी तो वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी ज्यादा संख्या में मौतें जो हुई है विश्व में, वो हुई थी स्पेनिश फ्लू। जो स्पेनिश फ्लू है, इस स्पेनिश फ्लू जो 1918 से 1920 के बीच में विश्व में आया था, तो इस स्पेनिश फ्लू के कारण लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और इन्होंने कहा कि जैसे स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई ना, उसी प्रकार से डिसीज एक्स में भी 5 करोड़ लोगों की मौतें हो सकती है। इसके ऊपर चिंता इन्होंने जताई है, इन्होंने ये सारी की सारी चीजें बताई है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सारी की सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 20 मिलियन लोग जो है वो, अगर आप लोग देखोगे तो कोरोना के कारण जो सारी की सारी चीजें हुई थी, और ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई इम्पैक्ट जो है वो स्पेनिश फ्लू की तरह, जो स्पेनिश फ्लू था इस स्पेनिश फ्लू की तरह ये अटैक करेगा। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो और अच्छी बात यही है स्पेनिश फ्लू की तरह। और सबसे अच्छी बात पता है, सबसे अच्छी क्या कहूं मैं, सबसे डरावनी या सबसे खतरनाक बात जो इन्होंने कही, जो सबसे डरावनी या खतरनाक बात इन्होंने कही कि डिसीज एक्स इज हाँ इबोला। हाँ, इन्होंने कहा कि डिसीज एक्स की जो मृत्यु दर है ना, डिसीज एक्स की जो मृत्यु दर है वो 67%। इबोला वायरस की तरह, इबोला वायरस में मृत्यु दर मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर 100 लोगों को वो वायरस हुआ है तो 100 में से 67 लोग जो है वो मर जाएंगे, इबोला वायरस। तो इन्होंने कहा कि डिसीज एक्स भी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इबोला वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मृत्यु दर इसकी उससे भी ज्यादा होने वाली है। तो ये मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसकी मौत के चांसेस ज़्यादा है, उसकी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा है। ये इन्होंने बताया कि 67% से ज़्यादा जो है वो मृत्यु दर इनकी हो सकती है। ये चेतावनी जो है इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया, और उसके बाद हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ये सारी की सारी न्यूज़ जो है वो चलने लगी, जैसा कि मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता ही रहा था। डिसीज एक्स क्या है? डिसीज एक्स देखो, जैसे मैथ्स में हम लोग ना, जैसे मैथ्स में जब किसी भी चीज की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती है, किसी भी चीज के बारे में हम लोगों को नहीं पता होता है, तो हम लोग कहते हैं कि लेट एक्स, हम लोग उसे एक्स मान लेते हैं और एक्स मानकर उसे फाइंड करते हैं। तो इस डिसीज के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि विश्व में वैज्ञानिकों को भी अभी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है इस डिसीज के बारे में, कि इस डिसीज के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि उसकी वैक्सीन बना पाए या उसके लिए रोकथाम अभी से स्टार्ट कर पाए। तो इसी कारण इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसी वजह से WHO ने इसका नाम जो है वो एक्स दिया है, इसको डिसीज एक्स के नाम से जो है वो बोला गया है। इन्होंने कहा कि ये जो डिसीज एक्स है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ये जीवाणु हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंगस हो सकता है, ये कवक हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इसका नाम जो है वो डिसीज एक्स इन्होंने दे दिया। ठीक है, पता भी नहीं होता इनको शुरुआत कहां से करनी होगी, इसका अंत कैसे होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इस वजह से इसका ऐसी डिसीज को जो है वो डिसीज एक्स के नाम से जाना जाता है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो देखो, ये चीजें डिसीज एक्स, वाई डिसीज एक्स क्यों नाम दिया गया, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ये कुछ भी हो सकता है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो यहां पर यह कहा गया है कि देखो, हाँ, बिंगमैन जो कैट है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई लगभग 50 मिलियन लोग प्रथम विश्व युद्ध, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं सारी की सारी चीजें। लेकिन इन्होंने क्या कहा है अंत में, इन्होंने अपने इंटरव्यू में अंत में इन्होंने कहा है कि अगर देश या विश्व इस पेंडेमिक से निकलना चाहता है, इस पेंडेमिक से कम क्षति पहुंचाना चाहता है अपने आप को या अपने जो लोग हैं इनको कम क्षति हो, ऐसा अगर
कोई भी देश या पूरा विश्व अगर ऐसा चाहता है तो पूरे विश्व को एक बड़े स्तर पर टीकाकरण के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक बड़े स्तर पर पूरे विश्व को टीकाकरण के लिए तैयार रहना पड़ेगा और साथ ही साथ रोग होने से पहले टीकाकरण की व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे चिंताजनक बात इन्होंने ये बताई कि एक्चुअली सब हो तो जाए, टीकाकरण के लिए तैयार भी हो जाए, हर चीज तैयारी कर ले, सारी की सारी तैयारी हम लोग कर ले, लेकिन इन्होंने चिंता ये जताई कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा पेंडेमिक हम लोगों के पास आने वाला है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये किस प्रकार से वार करेगा। हम लोगों को यही नहीं पता है कि इसके लिए जो है वो वैक्सीन कैसे बनाए, किन चीज़ों की वैक्सीन हम लोग यहाँ पर यूज़ करें, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इस वजह से इन्होंने कहा कि इसका नाम जो है वो डिसीज एक्स है और इन्होंने कहा कि ये विश्व के किसी न किसी कोने में फैल चुका है, विश्व के किसी न किसी कोने में फैल चुका है और दिन ब दिन ये जो है वो फैल रहा है। तो इसके लिए पूरे विश्व को तैयार रहना होगा, इन्होंने एक चेतावनी दी है। तो यही था आज के इसमें में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिसीज एक्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो पता चली है। जैसे जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।